आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे स्थानीय मान क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, और जातीय मान क्या होता है और उसे कैसे प्राप्त किया जाता है, और उससे संबंधित बनने वाले प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान और जातीय मान, इससे आपकी परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो हम समझेंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, डायरेक्ट डिफिनेशन पे ना जा करके हम सीधा आते हैं उदाहरण पे। जैसे मैंने एक संख्या यहाँ ली 43752, एक संख्या मैंने ले लिया 43752। इसमें मैंने आपसे पूछ लिया कि 7 का क्या बताइए, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान। कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सरल होता है, बस आपको समझना है। अब जैसे मैंने देखा ये 7 कहाँ है, यहाँ पर 7 है आपका। इसके बाद पहले कितने अंक आए हैं, 2 अंक आए हैं। इसके पहले मैंने देखा 7 यहाँ पे है, इसके पहले 2 अंक आए हैं, 5 आया है, 2 आया है। तो ये 2 अंक बाद आया है, तो जितने भी अंक इसके बाद आए हैं सबका क्या हो जाएगा, 0। तो जो 7 का स्थानीय मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान 700, मतलब क्या हो जाएगा 700। जो 7 का स्थानीय मान होगा वो क्या हो जाएगा 700। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि जिस भी अंक का आपसे पूछा जाए वो अंक देखना है और उसके आगे कितने अंक आए हैं उतने ही आपको क्या लगा देने हैं, 0 लगा देना है। उस संख्या का आपको स्थानीय मान पता चल जाएगा। अब बात करते हैं जातीय मान का। जातीय मान का एक नाम और होता है जिसको कहते हैं अंकित मान। क्या कहते हैं, अंकित मान। चाहे जातीय मान पूछे या फिर अंकित मान पूछे। आप जातीय मान समझ गए होंगे, अभी इस पर 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं फिर और समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने फिर से वही संख्या ली 43752। इसमें मैंने फिर से आपसे क्या पूछ लिया, 7 का। इस बार मैंने क्या पूछा आपसे, अंकित मान। इस बार मैंने आपसे स्थानीय मान ना पूछ करके क्या पूछा, अंकित मान। अंकित का मतलब होता है लिखा हुआ, अंकित का मतलब होता है लिखा हुआ, जो भी वहां पर लिखा है वही उसका क्या हो जाएगा, अंकित मान हो जाएगा। जातीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। जो जातीय मान होता है इसको अंग्रेजी में बोला जाता है फेस वैल्यू। और फेस का मतलब होता है चेहरा, जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही वही रहेगा। तो अब जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि 7 का अंकित मान बताओ, तो 7 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 का अंकित मान पूछेगा तो 3 का अंकित मान भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का पूछेगा तो 2 हो जाएगा। मान लिया 4 का पूछा तो 4 का भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अंकित मान वही होता है जो जिस संख्या का पूछेगा उसका अंकित मान वही होगा। अगर 4 का पूछा तो 4 ही होगा, 5 का पूछा तो 5 ही होगा, 2 का पूछा तो 2 ही होगा। लेकिन आपको स्थानीय मान में ध्यान रखना है। जैसे आपसे एक मैं बहुत बड़ी सी संख्या देता हूं, एक जैसे मैंने यहां ले लिया 732150129। इसमें आपसे मैंने पूछ लिया कि 1 का स्थानीय मान बताओ। अब 1 यहाँ पर 2 जगह पर आया है, एक यहाँ पर भी आया है, एक यहाँ पर भी आया है। तो अगर इस वाले 1 का स्थानीय मान बताओगे तो इस वाले 1 का स्थानीय मान क्या, ये वाला मैंने 1 ले लिया, इसके पहले एक संख्या, दो संख्या है, तो इस वाले 1 का स्थानीय मान कितना हो गया, 100 हो गया। 100 का मतलब 100 हो गया, 100 हो गया। अगर इस वाले 1 का स्थानीय मान निकालना हो तो ये हमारा 1 आ गया यहाँ, इसके पहले कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या 5, तो ये हो गया इसके कितने 5 जीरो लगा दिए, ये हो गया इस वाले 1 का स्थानीय मान। तो परीक्षा में आपसे पूछता है, ऐसे ही आपको संख्या देगा। अब आते हैं प्रश्नों पे बात करते हैं। जब प्रश्नों पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक प्रश्न हम लेते हैं, लिखा है 43291 में 3 के स्थानीय व जातीय, 3 के स्थानीय व जातीय मान का अंतर बताइए। क्या बताना है, अंतर बताना है, अंतर बताइए। अब जैसे मैं इस संख्या में आपसे कह दूं कि 3 का स्थानीय मान बताओ, तो 3 से पहले कितनी संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। तो जो 3 का स्थानीय मान होगा वो कितना हो जाएगा, 3 और कितने जीरो, 3 जीरो लग जाएंगे। और 3 का अंकित मान कितना हो जाएगा, जातीय मान कितना हो जाएगा, 3 का जातीय मान तो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा।
और कह रहा था इन दोनों का अंतर बताओ। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना करना, माइनस करना। अब यहाँ 0 से तो 3 घट नहीं सकता, यहाँ से आप कैरी लोगे 1 हासिल लिया आपने, यहाँ 10 हो गया, 10 से लिया यहाँ 10, यहाँ 10, 10 से 3 गया आपका 7 बचा, यहाँ 9 बचा होगा, यहाँ 9 बचा होगा, यहाँ 2 बचा होगा। तो इनका अंतर कितना आ गया? 2997। तो परीक्षा में डायरेक्ट आपसे स्थानीय और जातीय मान नहीं पूछता है, बल्कि क्या पूछता है कि उनका अंतर बताइए, उनके जातीय और स्थानीय मानों का योग बताइए। तो योग और अंतर अधिकांश पूछा जाता है, तो अंतर ऐसे निकाला जाता है। यहीं पर एक प्रश्न और लेते हैं। जैसे मैंने एक प्रश्न ले लिया 452913276 में प्रत्येक दो के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। प्रत्येक दो के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। यानी इसमें कितनी जगह 2 आया है? एक यहां आया है, एक यहां आया है। 2 जगह पर आपको 2 दिख रहा है, तभी तो प्रत्येक 2 के स्थानीय मानों का अंतर आपसे पूछा गया है। अगर प्रत्येक 2 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है तो ये वाला आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पर एक संख्या, 2 संख्या, कितनी संख्या हो गई? 2 संख्या हो गई। तो इस वाले 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? ये 2 हो गया और इसके पीछे 2 जीरो। और फिर इस वाले का स्थानीय मान बताना है तो इसके पहले कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्याएं आई हैं? 6। तो 2 के बाद कितने जीरो लग जाएंगे? 2 के बाद 6 जीरो। ये हो गया इसका स्थानीय मान। दोनों का स्थानीय मान पता चल गया। आपसे पूछा क्या है? अंतर पूछा है, तो बड़ी संख्या को ऊपर लिखो और छोटी संख्या को नीचे लिखो और घटा दो। तो बड़ी संख्या आपकी ये वाली है और 200 को हम लिख लेते हैं इसके नीचे, और दोनों को घटाना है। 0 से 0 0, यहाँ 10 से 2 गया 8 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 1 बचा। तो ये हो गया आपके प्रत्येक 2 के स्थानीय मानों का अंतर। तो आपसे स्थानीय मान किसी भी संख्या का पूछा जाए तो आप तुरंत बता दोगे। एक प्रश्न आपको देते हैं, वो आपको करना है। मैंने लिखा 4521 में 5 के स्थानीय व जातीय मानों का अंतर बताइए। यानी इसमें आपको 4521 में 5 के स्थानीय और जातीय मान का क्या बताना है? अंतर बताना है। तो पहले आप स्थानीय मान निकालेंगे, फिर जातीय मान निकालेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे। वही जो होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको कमेंट में देना है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में देंगे। चलिए, ये क्लास आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। स्थानीय मान और जातीय मान निकालना आ गया होगा सभी को। तो ये क्लास बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान होता है स्थानीय मान और जातीय मान। तो आपको समझ में भी आया होगा। आप इसको देखें अच्छे से और इस पर आधारित प्रश्न को भी लगाएं।